नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सारी जानकारियां होंगी। और ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद और यहाँ से नोट्स बनाने के बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे आप स्टेट पीसीएस देने जाएं या यूपीएससी देने जाएं या कोई भी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, व्यापम, एमपीएसआई, एमपी पुलिस आदि के एग्जाम देने जाएंगे तो क्रिकेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारे वीडियो से आप अपनी नोट्स को तैयार कर लें और एग्जाम देने से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे तो यहां से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक हमारे वीडियो पर बने रहें। और जो भी नए व्यूअर हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर लें। ऐसे ही रोचक जानकारी आपको मिलती रहेंगी। हम बात करेंगे क्रिकेट के थोड़ा सा इतिहास को देख लेते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इतिहास है। हम ज्यादा ब्रीफिंग पे नहीं जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट इतिहास के बारे में देखेंगे। चूंकि आप सभी जानते हैं क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। और जो माने क्रिकेट के जन्मदाता देश की अगर आपसे बात की जाए तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। जो अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि जो इसका पहला क्रिकेट क्लब है वो कौन सा था और कब स्थापित किया गया था। तो जो क्रिकेट का पहला क्लब था वो इंग्लैंड में 1760 में हिम्बल्डन नाम से इसको स्थापित किया गया था। और जो क्रिकेट का सुनहरा अध्याय है वो ये इसी क्रिकेट क्लब से प्रारंभ होता है। आप जो वर्तमान में क्रिकेट के 42 लॉज देख रहे हैं, जिस पर आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट या हमारा डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट है माने घरेलू जो प्रतियोगिताएं हैं जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और इंटरनेशनल जो भी मैच खेले जाते हैं वो इसी एमसीसी लॉ पर ही खेले जाते हैं, जिसको मेरिल बोन क्रिकेट क्लब के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1887 में लंदन में की गई थी और इसी के द्वारा ही क्रिकेट के नियम बनाए गए। आप सभी जो देख रहे होंगे वर्तमान समय में क्रिकेट के जो लॉ हैं वो एमसीसी द्वारा ही बनाए गए हैं। और इसके जो 42 लॉज हैं, टोटल 42 लॉज हैं, उसी से आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है। बस इसमें एक और एडिशनल जुड़ गया है कि आईसीसी ने कुछ प्लेइंग कंडीशन बनाई है, उस प्लेइंग कंडीशन को भी फॉलो करना रहता है। मतलब क्रिकेट की लॉ और ट्रेडिशन साथ में प्लेइंग कंडीशन को भी फॉलो करना रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एमसीसी के नियम कब बने, तो एमसीसी के नियम 1835 में बनाए गए। और जो क्रिकेट का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है वो 1877 में खेला गया। अगर हम बात करें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच किन दो टीमों के बीच में खेला गया, तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। अगर हम वहीं एक दिवसीय की बात करें तो एक दिवसीय की जो शुरुआत है वो 5 जनवरी 1971 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था और जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में क्रिकेट 3 फॉर्मेटों में खेला जा रहा है। नंबर 1 मल्टी डे मैच, जिसको आप टेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, जिसको एक दिवसीय जानते हैं। इसके अलावा सबसे छोटा फॉर्मेट है T20 फटाफट क्रिकेट। तो ये 3 तरीके से या 3 फॉर्मेटों में आज क्रिकेट वर्तमान स्वरूप में खेला जा रहा है। अगर हम पहले T20 मुकाबले की बात करें तो जो पहला T20 मुकाबला था इंटरनेशनल लेवल पर वो 17 फरवरी 2005 को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था।
इसमें भी ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। अगर पहले टेस्ट के विजेता की बात करें या वनडे की या T20 की, तो तीनों फॉर्मेटों में ऑस्ट्रेलिया ही विजयी रहा है। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि T20 में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था पहला, और टेस्ट और ओडीआईज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए थे। जो आज आप आईसीसी देख रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी खेल संस्था है क्रिकेट की, वो आईसीसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो जो उसकी स्थापना हुई थी, सर्वप्रथम जो उसकी स्थापना की गई थी, वो 15 जून 1909 को इंग्लैंड में की गई थी, और तब उसका आईसीसी का नाम था, माने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, जब 1909 में स्थापना की गई थी तब नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना थी। बाद में देखेंगे कि इसका नाम बदल दिया जाएगा, आगे हम बताएंगे। और जब 1909 में इस इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है, तो इसी विश्व लेवल में जो इनकी प्रमुख संस्थाएं बनती हैं, उसी के बाद ही इसको इंटरनेशनल मान्यता मिलती है, माने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को मान्यता प्रदान की जाती है। और फिर इसको 1835 में ही एमसीसी की नियमों को लागू कर दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। अब हम थोड़ा सा भारत के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर जितने भी खेल भारत में आए और खेले जाते हैं, वो अंग्रेजों द्वारा ही लाए गए थे। जो भारत के नहीं है, माने कबड्डी और खो खो के अलावा जो भारत में खेल जिनका जन्म नहीं हुआ है, उनके अलावा जो भी खेल भारत में आए, वो अंग्रेजों द्वारा ही भारत में लाए गए हैं। तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट का जन्मदाता ही इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड द्वारा ही या अंग्रेजों द्वारा ही भारत में क्रिकेट को लाया गया। तो कुछ इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो जो इतिहास की जानकारी है, तो सर्वप्रथम भारत में जो क्रिकेट की शुरुआत होती है वो 1721 में की जाती है। इसके बाद 1792 में भारत में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहला क्लब कहां बना, तो कोलकाता में। कब बना, तो 1792 में। पारसियों के सहयोग से भारत में पहली क्रिकेट टीम 1866 ईस्वी में, तब मान्यता प्राप्त नहीं थी, याद रखिएगा। आगे हम बताएंगे मान्यता प्राप्त भारत के मैच भी। तो चूंकि ब्रिटिश इंडिया था, आप सभी जानते हैं कि 1947 के पहले ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब इसी के पार्ट थे। तो पारसियों के सहयोग से भारत की पहली टीम 1866 ईस्वी में इंग्लैंड का दौरा करती है, और फिर इसके बाद ही 1890 और 1899 में इंग्लैंड की टीम भारत आती है। आप सभी जानते हैं कि आज भी वर्तमान समय में ये दौराएं चलती रहती हैं। कभी इंग्लैंड हमारे यहाँ आती है वर्तमान में भी, और कभी हम इंग्लैंड में जा रहे हैं। अभी जैसे वर्तमान में मैचेस चल रहे हैं, तो ये WTC चल रहा है, माने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है। सबसे आखिरी में इसका जिक्र हम करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड का 5 टेस्टों और 3 वनडे का दौरा भारत का होगा। इसी तरह पहले भी दौरा हुआ करते थे। अब कुछ नाम बता दें कि जो इंग्लैंड की तरफ से भारतीय लोग थे, पर वो इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेले। उसमें पहला नाम है महाराजा रंजीत सिंह। इन्हीं के नाम से आगे हम बताएंगे कि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता, जो हमारी डोमेस्टिक प्रतियोगिता है, घरेलू प्रतियोगिता है, वो खेली जाती है। दिलीप सिंह और इफ्तिकार अली खां पटौदी, आप सभी जानते हैं नवाब पटौदी, उन्हीं के पिताजी इफ्तिकार अली खान पटौदी, उनको टाइगर पटौदी भी कहा जाता है, नवाब पटौदी को। तो ये तीनों लोग ही इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेले हैं। बीसीसीआई माने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फुल फॉर्म है बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो इसकी स्थापना की गई थी 1928 में की गई थी। उस समय एक अंग्रेज हुआ करते थे, R.E. ग्रांट गोविल। इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना की जाती है। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच कर्नल C.K. नायडू की कप्तानी में, ये इंपॉर्टेंट है चूंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है कर्नल C.K. नायडू। हालांकि इनका जन्म नागपुर में हुआ था, पर ये मध्य प्रदेश से
अपना डोमेस्टिक माने घरेलू क्रिकेट खेलते थे, तो आप ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है वहां। तो कर्नल सीके नायडू की कप्तानी में 25 जून 1932 को लॉर्ड्स इंग्लैंड के विरुद्ध, लॉर्ड्स का मैदान था और इंग्लैंड के विरुद्ध भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला। वहीं अगर हम एक दिवसीय की बात करें मानी ओडीआईज की बात करें, तो भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मुकाबला था वो 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के विरुद्ध हेडिंग्ले के मैदान में लीड्स में खेला गया था। वहीं अगर हम टी20 की बात करें तो भारत ने अपना पहला टी20 मैच 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बॉन्डर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में खेला था। तो ये थे भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच, पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज जो भी नए व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अब कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, हम केवल उन्हीं रिकॉर्डों को मेंशन कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावनाएं हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे व्यक्तिगत पारी आप सभी जानते हैं कि ब्रायन चार्ल्स लारा की 400 रनों की है, पहले 375 थी, फिर हेडन द्वारा इनका रिकॉर्ड तोड़ा गया, बाद में फिर इन्होंने हेडन का रिकॉर्ड तोड़कर इंग्लैंड के विरुद्ध 400 रनों की पारी खेली, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। आप सभी जानते हैं कि ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज से हैं। वेस्ट इंडीज नाम की कोई कंट्री नहीं है, पर 5-7 देश, जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इस तरह के कई देश मिलकर एक टीम बनती है जिसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। कोई वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश है नहीं। अगर हम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा द्वारा 264 रन की पारी खेली गई थी। आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका के विरुद्ध रोहित शर्मा ने इस पारी को खेला था। और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे बड़ी अगर व्यक्तिगत पारी की बात करें तो 172 रन की सबसे बड़ी टी20 पारी है, जो कि एरॉन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनके द्वारा यह पारी खेली गई थी। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, चूंकि ये व्यक्तिगत बड़ी पारियां हैं। चूंकि भारत में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह लिया जाता है, काफी पॉपुलर गेम है, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप अगर देंगे तो आप 1 से 2 क्वेश्चन क्रिकेट से जरूर आपको मिलेगा। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी के साथ नोट्स बनाएं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीपीटी आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एमिनेंट इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आगे हम अब जानकारी देते हैं आपको कि टेस्ट और एक दिवसीय दोनों में ही सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में 18,426 रन, अगर हम एक दिवसीय की बात करें तो 15,921 रन बनाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि शतकों में भी 51 और 49 मिला के कुल 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। तो अगर सर्वाधिक रन टेस्ट वनडे की बात हो तो सचिन तेंदुलकर आएंगे, अगर वहीं शतकों की बात हो, ओवरऑल शतकों की, तो 100 शतक सचिन तेंदुलकर, और अगर टेस्ट ओडीआई में बात की जाए तो उसमें भी सचिन तेंदुलकर ही सभी से आगे है। अगर हम विकेटों की बात करें कि क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट में किसके द्वारा लिए गए हैं, तो मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा यह विकेट लिए गए हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो 800 टेस्ट विकेट लिए गए हैं, सर्वाधिक टेस्ट विकेट हैं मुथैया मुरलीधरन। और मुरलीधरन के बाद अगर किसी की बात की जाए तो जस्ट इनके पीछे शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के स्टार अपने समय के राइट आर्म लेग स्पिनर शेन वॉर्न,
जिनको हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा इनके बाद सर्वाधिक विकेट हैं। पर अगर सबसे ज्यादा की बात हो तो मुथैया मुरलीधरन 800 टेस्ट विकेट हैं। वहीं अगर वनडे में विकेट की बात की जाए तो 538 विकेट वनडे में मुथैया मुरलीधरन के नाम है। भारत की ओर से सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। उन्होंने कुल टेस्ट में 619 विकेट लिए हैं। वहीं अगर एक दिवसीय में बात करें तो वहां भी अनिल कुंबले ही लीड कर रहे हैं और अनिल कुंबले ने एक दिवसीय में सर्वाधिक भारत की ओर से 337 विकेट अर्जित किए हैं। एक दिवसीय महिला अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात कर लें, पुरुषों की बात करें, थोड़ा सा महिलाओं के भी बारे में बात कर लें। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक रन पूरे वर्ल्ड में मिथाली राज के नाम है। कुल 7098 रन इन्होंने बनाए हैं। इनसे ज्यादा अभी विश्व में किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा रन नहीं बनाए गए हैं। वहीं एक दिवसीय में गेंदबाजों की विकेट की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने का जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो झूलन गोस्वामी के नाम है, जिनको नदिया एक्सप्रेस के नाम से आप सभी जानते हैं, और इन्होंने कुल 233 विकेट अर्जित किए हैं। अब कुछ स्पेसिफिक बात कर लिया जाए हैट्रिक्स के बारे में, तो जो 1987 में विश्व कप हुआ था, इस विश्व कप का नाम था रिलायंस विश्व कप, आप इसको याद रखें। तो इस विश्व कप में चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहली भारत की ओर से हैट्रिक बनाई विश्व कप में। अगर और विश्व कप में हैट्रिक की बात करें तो केवल 2 ही खिलाड़ी रहे हैं। एक मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2019 विश्व कप जो इंग्लैंड में आयोजित हुए थे वहां अफगानिस्तान के विरुद्ध हैट्रिक लिया था, और चेतन शर्मा, केवल 2 ही ऐसे बॉलर हैं जो कि विश्व कप में हैट्रिक लिए हैं। विश्व कप की हम बात कर रहे हैं। और इनके अलावा अगर हम वनडे में हैट्रिक की बात करें तो कपिल देव द्वारा 1991 में हैट्रिक बनाई गई और कुलदीप यादव द्वारा 2017 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, उसमें कुलदीप यादव द्वारा इस हैट्रिक को बनाई गई। तो अगर एक दिवसीय में ओवरऑल हैट्रिक की बात करें तो 4 हैट्रिक बनी। अगर स्पेसिफिक किसी वर्ल्ड कप की बात हो कि पूरे वर्ल्ड कप में कुल कितनी भारत की तरफ से हैट्रिक ली गई तो केवल 2 हैं, चेतन शर्मा 1987 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में मोहम्मद शमी ने ली। आगे हम बताएंगे कि क्यों 87 वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस था और क्यों 2019 का नाम आईसीसी पड़ गया है जब हम विश्व कप की बात करेंगे। अगर हम टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की बात करें भारत की तरफ से, तो जो पहली हैट्रिक भारत की तरफ से टेस्ट में बनाई गई है वो हरभजन सिंह द्वारा बनाई गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई गई थी 2000 में। इसके बाद इरफान पठान द्वारा बनाई गई थी। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने हैट्रिक बनाई थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बनाई थी। और आखिरी हैट्रिक, जो तीसरी हैट्रिक है टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से, वो जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक बनाई थी। अभी हाल ही में शायद आपने सुना हो कि वर्ल्ड कप के बाद जो पहला दौरा अपना वेस्ट इंडीज का कर रही थी, माने वर्ल्ड कप 2019 वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज दौरे पर थी, तो उस वेस्ट इंडीज के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक बनाई। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज शतक लगाने का अगर रिकॉर्ड है तो वो अब्राहिम डिविलियर्स के नाम है, जिनको आप एबी डिविलियर्स या 360 डिग्री के नाम से जानते हैं। उन्होंने 31 गेंदों में यह शतक लगाया था। यह भी इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे तेज 31 गेंदों में शतक लगाया था। दोस्तों, थोड़ा वीडियो भले लंबी हो रही है, पर हम इस पूरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी क्रिकेट से संबंधित देंगे, तो कृपया हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। अब हम थोड़ा सा जल्दी आपसे बात करेंगे जिससे वीडियो ज्यादा लंबी न हो पाए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेंडन मैकुलम, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनके नाम पर है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बैनरमैन ने बनाया था। तो आप ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। और भारत के लिए पहला शतक लाला अमरनाथ ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद रख सकते हैं। खैर इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, पर ये थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबसे। अब आपके मन में मध्य प्रदेश के जीके जिन्होंने पढ़े होंगे या एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि हमने तो ये सुना है कि मुश्ताक अली द्वारा पहला शतक लगाया गया, तो वो था कि
विदेशी धरती पर पहला शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो सैयद मुश्ताक अली के नाम है, जो कि इंदौर से थे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भारत की तरफ से पहला शतक वो भारत में भी लग सकता है, और विदेशी धरती की बात होगी तो वहां मुश्ताक अली का नाम आएगा। ठीक है, एक दिवसीय मैचों में पहला जो दोहरा शतक है, इससे सेम क्वेश्चन पिछले प्रीलिम्स में पूछ दिया गया था। हालांकि वो क्वेश्चन स्टेडियम से था, पर वो जो पहला एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक है वो सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाया गया। आप सभी जानते हैं कि 2010 में ग्वालियर में एक स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जो कोई क्रिकेट का स्टेडियम है, और यही क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स में पूछ दिया गया था कि कैप्टन रूप सिंह का स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो वहीं पे सचिन तेंदुलकर द्वारा जो 2010 में पहला एक दिवसीय दोहरा शतक मारा गया था। और इसके अलावा जो और दोहरे शतक लगे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन पर हम बात कर लें, फिर मेजरमेंट की हम बात करेंगे। तो सचिन तेंदुलकर ने तो पहला मारा, इसके अलावा रोहित शर्मा ने 3 दोहरे शतक लगाए हैं, तो आप ये याद रख लीजिए। और सर्वाधिक उनका व्यक्तिगत स्कोर 264 भी है। रोहित शर्मा के अलावा और वीरेंद्र सहवाग द्वारा वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में दोहरा शतक लगाया गया था, 219 रन की पारी थी। और इसके अलावा 2 और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं अलग अलग देशों से, उनके द्वारा भी दोहरे शतक लगाए गए हैं। मार्टिन गुप्टिल, जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज, उनके द्वारा भी दोहरा शतक लगाया गया है। और वेस्टइंडीज के स्टार विस्फोटक खिलाड़ी क्रिस गेल द्वारा भी दोहरा शतक लगाए गए हैं। अगर हम एक और रिकॉर्ड की बात करें, शायद हम वर्ल्ड कप में बात कर लेंगे कि रोहित शर्मा द्वारा एक रिकॉर्ड है। हम वर्ल्ड कप जब आएगा तो हम बता देंगे शतकों का वो रिकॉर्ड है, शायद आप में से किसी को मालूम भी हो। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं मेजरमेंट के बारे में। जो क्रिकेट की पिच होती है बेसिकली उसी का मेजरमेंट होता है। बाकी जो बाउंड्री है वो थोड़ा 19-20 या ऊपर नीचे होती है ग्राउंड के हिसाब से। अगर ग्राउंड बड़ा है तो बाउंड्री बड़ी कर लेते हैं, ग्राउंड छोटा है तो वो बाउंड्री छोटी कर लेते हैं। आप हमारे स्क्रीन में पिच बनी हुई दिख रही होगी और मेंशन भी है, तो आप इसको याद रखें। आगे की स्लाइड में हम क्रीज भी बताएंगे, तो आप इसको अगर याद रखेंगे, खैर हम यही क्रीज बता देंगे, अगली साइड में जाने की जरूरत नहीं होगी। और यहां से फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है। तो जो क्रिकेट पिच की लंबाई है वो 20.12 मीटर या 66 पिच के फीट, अगर फीट की बात हो, और गज की बात हो तो 22 गज। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये बात हो रही है जो 2 आपको हमारे स्क्रीन पर बॉक्स दिख रहे होंगे और 3 डॉटेड रेड कलर की बनी है, वो स्टंप को इंडिकेट कर रही है। तो इस स्टंप से उस स्टंप की दूरी ये है क्रिकेट पिच की लेंथ, माने लंबाई। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 3.05 मीटर या 10 फीट। केवल यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी 30 यार्ड और बाउंड्री से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर पीएससी ने 2012 या 13 में ये क्वेश्चन किया था प्रीलिम्स में कि बॉल का वेट क्या होता है, क्रिकेट बॉल का वेट क्या होता है। तो हॉकी के बराबर ही क्रिकेट बॉल का वेट होता है। जो क्रिकेट बॉल का वेट है वो 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक, माने कम से कम 155.9 हो या अधिकतम 163 हो या इसके बीच में हो, न इससे ऊपर हो न इससे कम हो। ठीक है, तो बल्ले की लंबाई 38 इंच होती है। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 96.5 सेंटीमीटर होती है। बल्ले की जो चौड़ाई होती है वो 4.4 इंच होती है और सेंटीमीटर में 10.8 सेंटीमीटर होती है। जो स्टंप्स की ऊंचाई होती है, जो स्टंप्स लगे होते हैं दोनों एंड पे, उनकी जो जमीन से ऊंचाई होती है, जमीन की गड़ने के बाद जो हिस्सा बचता है उसकी बात हो रही, वो 28 इंच होती है और सेंटीमीटर में 71.1 सेंटीमीटर होती है। अगर ये विदाउट बेल्स की बात हो रही है, जो गिल्लियां लगी होती हैं उनके अलावा की बात हो रही है। अगर विथ बेल्स की बात हो, माने साथ में अगर जो गिल्लियां लगी रहती उनकी बात हो, तो ½ इंच और बढ़ा लीजिए, माने 28.5 इंच क्रिकेट की स्टंप्स की ऊंचाई होती है। आप अपने स्क्रीन के दाएं तरफ देखिए, क्रिकेट पिच बनी हुई है।
यहीं पर देखिएगा व्हाइट कलर में बॉक्स बने हुए हैं, तो जो स्टम्प्स की सिधाई पर जिस पर स्टम्प्स गड़ा है, माने रेड कलर के डॉट 3 पड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं बॉलिंग क्रीज। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में साइड में 2 क्रीज बढ़ी हुई हैं, इसको बोलते हैं रिटेन क्रीज। और जो स्टम्प्स वाले लाइन के जस्ट पैरेलल लंबी लाइन है, इसको कहते हैं पॉपिंग क्रीज। इनका आगे की स्लाइड में हम बताएंगे यूज। खैर आपको दिख रहा है तो इसी स्लाइड में हम बता देते हैं कि जो पॉपिंग क्रीज है, बॉलिंग क्रीज के पैरेलल आगे जो दिख रही है आपको व्हाइट कलर की, पॉपिंग क्रीज का यूज होता है फ्रंट फुट नो बॉल चेक करने का, शॉर्ट रन चेक करने का, रन कंप्लीट करने का, स्टंपिंग चेक करने का, रन आउट चेक करने का, ढेर सारे और काम और हैं। अब बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज ऑन साइड में 2 से ज्यादा फील्डर चेक करने का, अबव द वेस्ट हाइट बॉल चेक करने का। तो अगर क्रिकेट के नियम में जाएंगे तो ढेर सारे ऐसे काम हैं जो कि इस पॉपिंग क्रीज से चेक होते हैं। अगर हम रिटेन क्रीज की बात करें तो जो बैक फुट फॉल्ट होता है, फुट फॉल्ट 2 तरह के होते हैं, एक फ्रंट फुट जिसको आप लाइन क्रॉस करने के बाद नो बॉल होता है, एक साइड अगर आपका पिछला पैर रिटर्न क्रीज माने साइड वाली लाइन पे टच होता है तो भी नो बॉल होता है, उसको बैक फुट फॉल्ट बोलते हैं। तो वो चेक करने के लिए होता है। तो ये यूज है और दोनों इन पर ये दोनों बॉक्स बने रहते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आपको हमारी 3 क्रीज दिख रही है, इनका नाम है पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज और रिटर्न क्रीज। और पीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था शायद 2011 में, मुझे ईयर कंफर्म नहीं है, कि कोई भी बल्लेबाज कितने तरीके से क्रिकेट में आउट हो सकता है। और उस समय ऑप्शन था आपके 8, 9, 10 और 11। तो उस समय पे इसका सही आंसर 10 आउट होता और पीएससी ने भी इस आंसर को माना था। चूंकि ऑब्स्ट्रक्टिंग द हैंडल, इसमें 10 प्रकार के उस समय जब आउट होते थे, तो बाद में उस एग्जाम के बाद में अभी 2017 में आईसीसी ने उस बदलाव किए, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिंग द हैंडल द बॉल को, माने हाथ से बॉल को पकड़ना, आपको अगर याद होगा, पुराने लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो स्टीव वॉ ने भारत के खिलाफ में एक बॉल पकड़ ली थी और हैंडल द बॉल आउट दिए गए थे। तो उस आउट को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड बॉल पर मर्ज कर दिया गया। तो इस वजह से इसमें अब केवल 9 आउट बचे हैं। पहले 10 तरीके से कोई भी बल्लेबाज क्रिकेट में आउट हो सकता था। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की बात हो कि अगर क्षेत्ररक्षण में किसी भी प्रकार की बल्लेबाज द्वारा बाधा पहुंचाई जाती है तो वह आउट होता है। एक इंसिडेंट बता देते हैं कि इंजमामुल हक भारत के दौरे पर पाकिस्तान की टीम आई थी, तो उन्होंने एक शॉट खेला कवर्स पर, रैना वहां फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने बॉल को पकड़ा और थ्रो कर दिया और इंजमामुल हक ने बैट से उस बॉल को रोक दिया और वो खुद पॉपिंग क्रीज के बाहर खड़े हुए थे। तो ऐसी हरकत की वजह से उनको आउट करार दिया गया। तो उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, माने क्षेत्र रक्षण में किसी प्रकार की अगर बाधा पहुंचाई जाती है बैट्समैन द्वारा तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट दिया जा सकता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं आपको नवो आउट हम यही बता देते हैं। अगर हम एक दिवसीय विश्व कप की बात करें तो जो एक दिवसीय विश्व कप है वो पहला विश्व कप 1975 में खेला गया था। 7 जून 1975 को इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में, जो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स में, वहां भारत और इंग्लैंड के बीच पहला मैच खेला गया था। इसी मैच से ही पहले विश्व कप की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व कप का नाम प्रूडेंशियल कप था। प्रूडेंशियल नाम क्यों था? क्योंकि उस समय स्पॉन्सरशिप थी क्रिकेट विश्व कप में, मतलब जो कंपनी स्पॉन्सर करती थी उसके नाम से कप हो जाता था। और जो एक क्रिकेट विश्व कप है वो 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है और भारत ने 2 बार इस क्रिकेट विश्व कप को जीता है। पहला तो 1983 में और दूसरा जो है 2011 में। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2 विश्व कप एक दिवसीय के जीते हैं। अब थोड़ा सा और जल्दी आपको जानकारी दे देते हैं कि 75 में जो पहला वर्ल्ड कप खेला गया उसको वेस्ट इंडीज ने जीता इंग्लैंड को हरा के, और जो दूसरा 79 में जो वर्ल्ड कप खेला गया उसको भी वेस्ट इंडीज ने जीता था। इसके बाद 83 में आप बता ही चुके हैं कि भारत ने जीता था वेस्ट इंडीज को हरा के,
और पहले का नाम प्रूडेंशियल था और दूसरे का भी नाम प्रूडेंशियल था और तीसरे विश्व कप का भी नाम प्रूडेंशियल विश्व कप था। इसके बाद 83 के बाद 87 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में ये वर्ल्ड कप आयोजित होते हैं और इसका नाम रिलायंस विश्व कप था 87 में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसके बाद 92 में होता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप। 1992 का खेला जाता है। उस विश्व कप का नाम था बेसिन एंड हेजेज था, उसको जिसको पाकिस्तान जीतता है। फिर इसके बाद तो 1996 में फिर विश्व कप होता है। ये विश्व कप फिर 3 देशों में, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में खेले जाते हैं, जिसका स्पॉन्सर विल्स था। इसलिए जो 1996 के विश्व कप का नाम विल्स विश्व कप था। और इसके बाद 1999 में आईसीसी यह सोचती है कि हमको अब स्पॉन्सरशिप कप की नहीं लेनी है, नॉर्मल स्पॉन्सरशिप भर हम लेंगे। इस वजह से 1999 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हो जाता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। फिर 2003 में आप सभी जानते हैं भारत फाइनल पहुंचा पर ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, तो 2003 में ऑस्ट्रेलिया जीतता है। फिर 2003 का जो विश्व कप था वो साउथ अफ्रीका में खेला जाता है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या में। और 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो वेस्ट इंडीज में खेला जाता है, जिसको फिर ऑस्ट्रेलिया जीतता है। 2011 का फिर से बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान में भी खेला जाना था पर खेला नहीं गया था, खेला जाता है, जिसको भारत जीतता है। 2015 का फिर से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप होता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और सबसे लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप है 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाता है, जिसको इंग्लैंड ने जीता है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। 2019 का जो विश्व कप का फाइनल मुकाबला था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड विजेता रही। यह भी कंट्रोवर्सी भरा था क्योंकि कुमार धर्मसेना श्रीलंका के अंपायर थे, वो उसमें अंपायरिंग कर रहे थे। उनके एक खराब फैसले की वजह से इंग्लैंड इसको जीता। इसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई, काफी वाद विवाद भी हुआ। बाद में धर्मसेना ने अपनी गलती मानी थी कि ओवरथ्रो में एक 4 रन इन्होंने दे दिया था। एक ही विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा 5 शतक है, जिन्होंने 2019 के विश्व कप में ये कमाल किया है। ये रिकॉर्ड इनके अलावा किसी द्वारा नहीं बनाया गया कि किसी एक विश्व कप में 5 शतक। यही हम वहां बताने वाले थे रोहित शर्मा के बारे में। फिर हमने कहा कि विश्व कप के दरमियान बताएंगे तो आपको याद भी रहेगा। जो अगला विश्व कप प्रस्तावित है वो 2023 में। भारत हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो फाइनल मुकाबला है वो भारत में, मुंबई में प्रस्तावित है। इस वजह से हमने भारत लिखा है कि 2023 विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। महिला विश्व कप की बात कर ले तो जो महिला विश्व कप का प्रथम आयोजन 1973 इंग्लैंड में किया गया था और ये भी विश्व कप 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार महिला विश्व कप को जीता है। भारत 2 बार फाइनल पहुंचा है, 2005 में और 2017 में, जो दोनों बार उपविजेता रहा है। 2017 में तो अच्छे चांसेस थे पर अच्छा लक न होने की वजह से भारतीय महिला टीम नहीं जीत पाई, जिसमें सेमीफाइनल में हरमनप्रीत ने 175 रन की पारी खेली थी। काफी जुझारू और काफी तगड़ी पारी थी। 2017 महिला विश्व कप की बात करें तो इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ। विजेता इंग्लैंड रहा, उपविजेता भारत रहा। और जो महिला विश्व कप है उसका अगला आयोजन 2021 न्यूजीलैंड में प्रस्तावित है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कोविड चल रहा है तो संभावनाएं कम ही दिख रही हैं विश्व कप होने की, पर ये जब भी होगा तो वो 2021 का ही कहा जाएगा। अब T20 विश्व कप की बात कर लें तो पहले T20 विश्व कप का आयोजन 2007 में दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था, जिसका आप सभी जानते हैं कि विजेता, पहले T20 का विजेता भारत रहा, जिन्होंने पाकिस्तान को हरा के ये खिताब जीता। T20 विश्व कप का पहला शतक क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाया। अगर वहीं हम पहली हैट्रिक T20 विश्व कप की बात करें तो ब्रेट ली, जिनको बिंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज बॉलर हैं। इन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध पहली विश्व कप में T20 में हैट्रिक ली। विश्व कप क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का जो रिकॉर्ड है युवराज सिंह द्वारा 12 गेंदों में
अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। ये किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। आप सभी जानते हैं कि ये इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने कारनामा किया था और स्टुअर्ट ब्राड के एक ही ओवर में 6 छक्के भी इन्होंने मारे थे। यूट्यूब में ढेर सारी क्लिप अवेलेबल हैं, जिन्होंने न देखा हो तो कृपया इस क्लिप को देख लें। काफी शानदार 6 के 6 छक्के इनके द्वारा लगाए गए थे। हम अभी छक्कों की बात ही कर रहे थे कि एक ओवर यानी 6 गेंद में 6 छक्के मारने का जो रिकॉर्ड है, तो जो पहला रिकॉर्ड इंटरनेशनल लेवल पर बना वो हर्षल गिब्स द्वारा 2007 में बनाया गया था विश्व कप के दौरान, जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड कह लीजिए, उस टीम के एक बॉलर थे वेन बंगा, उनके एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड हर्षल गिब्स द्वारा बनाया गया। इसके बाद युवराज सिंह ने, हमने अभी बताया ये आपको कि स्टुअर्ट ब्राड के एक ही ओवर में 6 छक्का T20 वर्ल्ड कप में बनाया। इसके बाद हाल ही में 2021 में कायरन पोलार्ड या कीरोन पोलार्ड कह लीजिए, उनके द्वारा श्रीलंका के खिलाफ अभी मार्च में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। श्रीलंका दौरे पर गई थी वेस्ट इंडीज के, वहां पर यह 6 गेंदों में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया गया। तो 3 प्लेयर द्वारा ही इंटरनेशनल लेवल पर 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए गए। जो आखिरी T20 विश्व कप था उसका आयोजन भारत में किया गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज विजेता और इंग्लैंड उप विजेता रहा। चूंकि 2020 में प्रस्तावित था ऑस्ट्रेलिया में, पैंडेमिक की वजह से हुआ नहीं। 2021 जो प्रस्तावित भारत में था वो भी पैंडेमिक की वजह से होगा नहीं। खैर, इस पे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बोर्ड आपस में मिलकर ICC से बात कर रहे हैं कि 2020 वाला है वो 21 में ऑस्ट्रेलिया करा ले, और जब ऑस्ट्रेलिया का टर्न आएगा तो हम भारत में करा लेंगे, चूंकि सेकेंड वेव चल ही रही है भारत में और काफी तबाही मचाई है कोविड की। तो इस वजह से अब देखिए अभी ICC इस पे क्या डिसीजन लेता है। तो 2020 का ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है और 21 का भारत में आयोजित होना है। अब बात कर लेते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी की। तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी 1998 में की गई थी। भारत ने अब तक 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं। 2013 में इंग्लैंड को हराकर, इंग्लैंड में महेंद्र सिंह धोनी जिसके कप्तान थे, और 2002 में संयुक्त विजेता थी। 2 दिन फाइनल खेले गए, दोनों दिन बारिश से फाइनल नहीं हो पाया 2002 में, जिसमें भारत और श्रीलंका संयुक्त विजेता रही। जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी तो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, जिसमें आप सभी जानते हैं कि बहुत दुखद तरीके से भारत हारी थी पाकिस्तान से। और पहला वो था जब फाइनल माने पहली बार तो खैर ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान खेल ही रहे थे, तो 300 रन के ऊपर का लक्ष्य पाकिस्तान ने दिया और भारत वह मैच बुरी तरीके से हारी। बाद में हार्दिक पांड्या के ताबड़तोड़ पारी की वजह से थोड़ा सा एक सुखद या जो हार का अंतर था उसको कम किया गया। जो अगला चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबला है वो भारत में 2021 में प्रस्तावित है। हम एशिया कप की बात कर लें तो जो एशिया कप ACC द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसको कहते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल, ACC इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो पहला आयोजन 1984 में इसका पहला आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में, जिसमें भारत विजेता और श्रीलंका उप विजेता रहा। भारत ने सर्वाधिक 5 बार माने एशिया कप को जीता है। भारत से अधिक अभी तक किसी ने भी एशिया कप को नहीं जीता है। वर्तमान चैंपियन भारत ही है। आप सभी जानते हैं कि वो लास्ट ओवर, आपको अगर सीन याद हो, बांग्लादेश और भारत को फाइनल में, तो भारत ने अगला यानी जो एशिया कप हुआ है उसको जीता है। अब बात कर लेते हैं IPL से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। IPL को इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। यह प्रोफेशनल खेल है। जैसे फुटबॉल में क्लब टूर्नामेंट होते हैं उसी प्रकार से या उसी तर्ज पर IPL को भी बनाया गया है। और जो इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, लेकिन अगर IPL के गठन की बात हो और ऑक्शन की बात हो, मतलब जिसमें खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त की गई थी कि किस
टीम से कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, तो वो 2007 में संपन्न की गई थी। तो अगर शुरुआत की बात होगी तो 2007 में आईपीएल की शुरुआत होती है। अगर यदि आपसे पहला संस्करण पूछता है तो 2008 में पहला संस्करण खेला गया था। 2008 से लेके 21 तक कुल 14 संस्करण हो चुके हैं। सर्वाधिक 5 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है। लास्ट जो आईपीएल था, जो पैंडेमिक की वजह से यूएई में कराया गया था, उसको भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता है। जो आईपीएल में सर्वाधिक रन है विराट कोहली द्वारा बनाए गए हैं। और अगर सर्वाधिक विकेट की बात करें तो लसित मलिंगा द्वारा सर्वाधिक आईपीएल विकेट हासिल किए गए हैं। अब कुछ जल्दी जल्दी घरेलू प्रतियोगिताओं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेला, उन्हीं के याद में इस डोमेस्टिक प्रतियोगिताओं को कराई जाती है। अब इसको डोमेस्टिक, कोई भी अगर डोमेस्टिक प्रतियोगिता होगी वो बीसीसीआई ही कराती है। तो प्रशासक सब में बीसीसीआई ही रहेगा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब ये स्वरूप कैसा है? प्रथम श्रेणी टेस्ट क्रिकेट है, मल्टी डे मैचेस हैं। जो शुरुआत पहले राउंड या दूसरे राउंड में होते हैं वो 4 दिनी मुकाबले खेले जाते हैं, लेकिन इसके सेमीफाइनल फाइनल जो रणजी ट्रॉफी के मुकाबले 5 दिनी खेले जाते हैं, माने 5 दिन के टेस्ट मैच खेले जाते हैं। टूर्नामेंट का प्रारूप क्या है? राउंड रॉबिन कम नॉकआउट है। पहले राउंड रॉबिन प्रतियोगिता होगी और फिर बाद में नॉकआउट पद्धति से ये टूर्नामेंट खेला जाता है। वर्तमान में चैंपियन सौराष्ट्र है 2019 और 20। चूंकि पैंडेमिक की वजह से 20-21 की रणजी ट्रॉफी नहीं खेली गई, तो वर्तमान चैंपियन अभी भी सौराष्ट्र ही है। इसका पहला आयोजन 4 नवंबर 1934 को कराया गया था। तो ये डेट याद रखिए, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर हम रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने की बात करें तो वसीम जाफर द्वारा बनाए गए 10,665 रन। और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो राजेंद्र गोयल द्वारा 640 विकेट हासिल किए गए। अगर रणजी ट्रॉफी की सर्वाधिक चैंपियन की बात करें तो सर्वाधिक 41 बार मुंबई ने जीता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस टूर्नामेंट का आयोजन महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर आयोजित किया जाता है। अगला टूर्नामेंट है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी जोनल प्रतियोगिता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 जोन और सेंट्रल जोन, कुल 5 टीमें हुआ करती थी। आगे हम बताएंगे भी। इसको बीसीसीआई द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो पहला आयोजन है 1961-62 में इसका पहला आयोजन किया गया था। और 2016-17 में इस प्रारूप को बदलकर इंडिया रेड, ब्लू और ग्रीन के नाम से किया गया। वो जोनल वाला चेंज कर दिया गया। जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये 4 जोन बनते थे और एक सेंट्रल जोन बना के कुल 5 जोनों को 2016 के पहले बनाया जाता था। दिलीप ट्रॉफी में सर्वाधिक रन वसीम जाफर द्वारा 2545 रन और सर्वाधिक विकेट नरेंद्र हिरवानी, ये मध्य प्रदेश के हैं, इनके द्वारा 126 विकेट दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा। और यह प्रतियोगिता नवानगर के कुमार दिलीप सिंह के नाम पर इसका आयोजन किया जाता है। रंजीत सिंह, दिलीप सिंह और इफ्तिखार अली खां पटौदी, ये तीनों ही भारतीय खिलाड़ी जो इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेले हुए हैं, यानी सबसे पुराने खिलाड़ी। अब ईरानी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो विजेता होती है और शेष भारत के बीच यह मुकाबला खेला जाता है। बीसीसीआई द्वारा एक शेष भारत की टीम बनाई जाती है और रणजी ट्रॉफी जो चैंपियन होती है उसके बीच में ये मुकाबला खेला जाता है। इसका जो पहला आयोजन है 1959 और 60 में इसका पहला आयोजन किया गया था और ZR ईरानी के नाम पर यह प्रतियोगिता खेली जाती है, जिसका नाम ईरानी ट्रॉफी है। विजय हजारे ट्रॉफी यह घरेलू एक दिवसीय या सीमित ओवर में की प्रतियोगिता है, जिसको बीसीसीआई द्वारा ही कराया जाता है। इसका जो पहला आयोजन है 2002 और 3 में किया गया था और इसकी जो सबसे सफल टीम है वो तमिलनाडु है, 5 बार जीती है। और सर्वाधिक रन विजय हजारे में अभिनव मुकुंद द्वारा 560 रन और सर्वाधिक विकेट शहबाज नदीम 24 विकेट विजय हजारे में लिए गए। अगर हम देवधर ट्रॉफी की बात करें तो देवधर ट्रॉफी जो है वो भी एक दिवसीय प्रतियोगिता है, पर यह जोनल प्रतियोगिता है। इसका पहला आयोजन 1973-74 में किया गया था और बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर डीबी देवधर, भारतीय क्रिकेट में उनको
ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर देवधर ट्रॉफी को खेला जाता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रतियोगिताएं नहीं, और कुछ अन्य प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कूच बिहार ट्रॉफी है। कूच बिहार बीसीसीआई द्वारा अंडर 19 प्लेयरों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बीनू मांकड़, ये अंडर 14 के लड़कों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। कर्नल सीके नायडू, ये अंडर 23 ट्रॉफी है, बीसीसीआई द्वारा कराया जाता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, बीनू मांकड़ अंडर 17 है और विजय मर्चेंट ट्रॉफी है अंडर 14 क्रिकेट। ये चारों ही बीसीसीआई द्वारा कराए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो रैंटम बैरियर ट्रॉफी है, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता है, जो जितने जोन है उसके विजेताओं द्वारा कराया जाता है। और विजय ट्रॉफी इसको भी बीसीसीआई कराता है, पर ये विश्वविद्यालय जितनी भी जोनों के अच्छे खिलाड़ी होती हैं तो जोन वाइज इनकी एक टीम बनाई जाती है, फिर उन सब टीम को मिला के एक विजय ट्रॉफी कराई जाती है। और एक पद्मा ट्रॉफी है जो महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो ये कुछ और प्रमुख प्रतियोगिता है। और एक प्रतियोगिता और जोड़ लीजिए, एसीज, इसका काफी नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है। शेष जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो स्पॉन्सर बेस्ड होती हैं, जैसे कोका कोला कप, वीडियोकॉन कप, इस तरीके से कंपनियों के स्पॉन्सर होते हैं, इसलिए हमने उस प्रतियोगिताओं को नहीं लिखा है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है यहां जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं रही। अगर हम बात करें इसकी प्रमुख शब्दावली के बारे में, तो जो शब्दावली है चाइना मैन, जैसे कुलदीप यादव, अगर भारतीय खिलाड़ियों को याद हो तो कुलदीप यादव चाइना मैन ही बॉलर हैं। ठीक है, व्हाइट बॉल होती है, मिड ऑन, शॉर्ट पिच, गुगली, बैट्समैन, स्विंग, मिड ऑन, थर्ड मैन, टॉप स्पिन, बॉलर, स्ट्रोक, मिड विकेट, पुल, हुक, बीमर, फील्डर, कवर, स्लिप, हुक, कैरम बॉल, कैच, ओवर द विकेट, गली, कट। दूसरा बेसिकली ऑफ स्पिनर फेंकता है, जो नॉर्मल राइटी बैट्समैन के लिए बॉल पड़ के अंदर की ओर आती है, लेकिन जो दूसरा है वो बाहर की ओर, माने उल्टा हो जाता है, उसको दूसरा कहते हैं। इसमें कुछ स्किल है और कुछ शॉट्स हैं। एलबीडब्ल्यू, जिसको लेग बिफोर द विकेट कहते हैं, आप लोग हिंदी में इसको पगवाधा भी कहते होंगे, पर हिंदी में इसका कोई नाम है नहीं। कवर पॉइंट, ड्राइव, विकेट कीपर, राउंड द विकेट, पॉइंट, डेड बॉल, हिट विकेट, लेग स्पिनर, सिली पॉइंट, रन आउट, मेडन, लॉन्ग ऑफ, ओवर थ्रो, आर्म बॉल। आर्म बॉल थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको बता देता हूं कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं, माने जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में रविंद्र जडेजा हैं, तो राइटी के लिए जनरली उनकी बॉल पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती है, लेकिन आर्म बॉल उल्टा जस्ट हो जाता है कि पड़ने के बाद और अंदर आती है, उसको आर्म बॉल बोलते हैं। मतलब जस्ट उल्टा हो जाना आर्म बॉल है। अब हम सबसे आखिरी में आपसे हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, जिसकी शुरुआत 2019-20 में की जाती है। और जो इसका फाइनल मुकाबला है वो अभी चल रहा है, जिसकी डेट है 18 से 22 जून, और एक दिन रिजर्व रखा गया है, माने 23 जून को भी इस मुकाबले को खेले जाएंगे। यदि 18 से 22 के बीच में इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, तो आप जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो आप सभी जानते हैं कि 18 से जो मुकाबले साउथहैम्पटन इंग्लैंड में चल रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें पहला दिन बारिश से धुल गया था। दूसरे दिन भारत ने टॉस हार कर बैटिंग की, माने न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और बैटिंग भारत के लिए न्योता दिया, और पहले दिन भारत ने 147 रन 3 विकेट के नुकसान पे बनाए थे। फिर बारिश हुई, बैड लाइट हुआ, दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, और तीसरे दिन जो खेल, जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तो तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें भारत 217 रन बना के ऑल आउट हो चुकी है और न्यूजीलैंड 105 रन
बना के 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी वो खेल रहे हैं। तो ये है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसको WTC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी अपडेट। अब हमारे वीडियो बनाने तक इसका फाइनल का नतीजा नहीं आया है, पर भारत या न्यूजीलैंड में से कोई एक जीतेगा। और अगर बारिश की वजह से पूरे 6 दिन नहीं होते, माने एक दिन रिजर्व भी मिला के, तो संयुक्त विजेता भारत और न्यूजीलैंड होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और हमको यह विश्वास है कि क्रिकेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज हमारे वीडियो पर फीडबैक अवश्य दें, माने कमेंट अवश्य करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद।